चैनल में आपका स्वागत है। फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, अलग अलग हमें ज्ञान मिलता है इस बारे में कि फ्री टाइम में आप कोई स्किल सीख लीजिए, फ्री टाइम में कोई ये काम कर लीजिए, फ्री टाइम को एंजॉय कर लीजिए। अलग अलग सलाहें हमें मिलती। सही तरीका क्या हो, इसको कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारे जीवन में मज़ा भी बढ़े, लाइफ जीने का मज़ा आए और प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, फुलफिलमेंट मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, पीस मिले, जॉय मिले, खुशियाँ मिले, जो हम जीवन में चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ बढ़े। सबसे बढ़िया तरीका हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी आपकी हो जाएगी कि देखिए, हम जब एंगेज रहते हैं ना, सुबह से शाम तक पूरे काम में हम एंगेज रहते हैं। कभी भी हमारे दिल दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, सोचते ही नहीं है। फ्री टाइम में पॉज लीजिए। पॉज मतलब रुकिए, स्टॉप लीजिए और फ्री बैठिए, चेयर ले लीजिए और अपने बाहर घर के लॉन में या नहीं बाहर निकल जाइए, घूमने फिरने निकल जाइए और एक पार्क में बैठिए या पेड़ की छाया में बैठिए, कहीं भी किसी भी स्थान पे जहाँ पानी बह रहा हो, नदी नाला जो भी है, उसको देखिए, निहारिए, ऑब्जर्व करिए और अपने विचारों को रोकिए। केवल देखना बन जाइए, केवल ऑब्जर्व करना बन जाइए। रोकिए, उस क्षण में आपको कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, विचार शून्य होने की प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉइंट कहते हैं ना फ्री टाइम को, मैं इसमें कुछ नहीं कि फ्री टाइम में आप ये कर लीजिए, अगर स्टूडेंट है तो 4 सवाल और कर लीजिए, आप खेत में किसान है तो और थोड़ा सा काम कर लीजिए। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं। अगर 1 घंटे का फ्री टाइम मिला है तो उसको कैसे यूटिलाइज करें। सिर्फ शांत होना शुरू करिए, कुछ ही दिनों में पाओगे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होगी। आप जो काम पहले से कर रहे हो ना, उसी को क्रिएटिव तरीके से उसमें नए नए तरीके आपके दिमाग में आने लग जाएंगे कि इसको कैसे बेहतर बना लूँ, इसको कैसे पॉलिश कर लूँ, इसमें कैसे मैं और प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, अर्निंग ज़्यादा कर सकता हूँ। ये तभी आएंगे क्योंकि हम जब एंगेज रहते हैं ना पूरा, तो हमारी क्रिएटिविटी मारी जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए पहला पॉइंट है पॉज करना, स्टॉप करना, विचार शून्य होना, फ्री टाइम। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन वही है कि आप लगाइए, किसी एक चीज को जब देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पेड़ पे ध्यान दे दिया। मैं एक प्रक्रिया बताऊंगा, ये आप ये मत मान लेना कि केवल यही तरीका है, बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो एक जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप बैठे हो एक पेड़ की छाया में, पानी का बहाव देख रहे हो, तो देखते जाइए, पानी की लहरों को ऑब्जर्व करिए, ऊपर नीचे उनकी स्विंग देखिए, उसको पानी के मॉलिक्यूल्स को बहते हुए एहसास करिए, एटम्स को एहसास करिए और आप पाएंगे कि आपके दिमाग में ना एजुकेशन, नए आयाम डेवलप होने शुरू हो गए, सोचने का तरीका नया होना शुरू हो गया। आप यदि नदी को देख रहे हो तो नदी में आप पाएंगे कि नदी सेम नहीं रह रही, हर सेकंड नदी बदल रही है। पानी जैसे बह रहा है ना, जितना तेज बहाव, यहां जो मॉलिक्यूल थे वो यहां पर आप जा चुके, 1 सेकंड बाद में आगे बढ़ गए, पीछे वाले यहां आ गए। हर सेकंड नदी चेंज हो रही है। ये क्या मैसेज मिलता है कि पदार्थ है जो इस पूरी पृथ्वी पे, पूरे यूनिवर्स में लगा लो, ये यूनिवर्सल लॉज है, मैटर इज अंडरगोइंग कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यू मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदल रहा है। हम क्या हैं? बॉडी, ये मैटर से बना है, ये बॉडी भी कंटिन्यू चेंज हो रहा है। आप देखो, मेरा सेम ब्लड नहीं रह गया है, उसी पॉइंट पे ब्रेन को सप्लाई हो रहा है, पूरे अंगों को सप्लाई हो रहा है, ब्लड सेल्स डेड होती जा रही हैं, नहीं बनती जा रही, ये चेंज हो रहा है।
उसको देखिए, इस चेंज को एहसास करिए। देखिए अब आपका ध्यान जाएगा धीरे धीरे, अरे ये तो मैं नई चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसका मतलब हर मैटर बदल रहा है। मैं सेम नहीं रह रहा, नदी सेम नहीं रह रही, पेड़ है वो सेम नहीं रह रहा। 150 साल बाद में उस पेड़ भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नए पौधे उग जाएंगे। आपने फसल देखते हो, 4 महीने 6 महीने में जो तैयार होती है, पौधे डेड, बीज तैयार हुआ, खत्म, वो मैटर गया। नया बीज बोओगे, नया मैटर तैयार होगा, वो खत्म। कंटिन्यूअस फ्लक्स में से ये मैटर चेंज हो रहा है। पूरा पृथ्वी भी चेंज हो रही है। लैंडस्लाइड होके कोई नीचे आ रही है, कोई बर्फ मेल्ट हो रही है, कोई पर्वत ज्वालामुखी से नए बन रहे हैं, नदियां अपना शेप बदल रही हैं, जगह बदल रही हैं, स्थान बदल रही हैं। जो पहले थी वो उधर से डायरेक्शन चेंज हो रही है। पूरा मैटर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चेंज नहीं हो रही। तो फिर क्या चीज बच गई? नई चीज पता लगा आपको? ये एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन ये नहीं है कि हम केवल किताब पढ़ रहे हैं। एक्सपीरियंस करना, लर्न करना, सीखना, वॉच, ऑब्जर्व, इसको भी ये एजुकेशन का पार्ट है। आपके पास क्या इवेंट्स देखते हो, एक्सपीरियंस है, वही तो एजुकेशन है। कभी नहीं खत्म होती। हम सोचते हैं स्कूलिंग में सब्जेक्ट स्टडी किए और एजुकेशन खत्म, नहीं। वो सब्जेक्ट स्टडी किए, मैथ के सवाल करें तो मैथ की स्किल बढ़ी आपकी, इंग्लिश यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आई, बोलने की क्षमता, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना सीखा। हिस्ट्री से हमने देखा, जाना कि पहले कैसे कैसे सभ्यताएं रही हैं, कैसे डेवलप हुई, कैसे नहीं, उनका कोलैप्स होने का क्या कारण रहा, कैसे उनके स्ट्रक्चर होते थे नगरों के, महानगरों के। तो हर चीज, इसलिए सब्जेक्ट कुछ न कुछ सिखाता है। साइकोलॉजी आ गया, इस पे भी हमें ये कुछ नया सिखाता है। तो इसी तरह से इनमें जो उस स्कूली पाठ्यक्रम में कवरेज नहीं होता, एक्सपीरियंस, ये हमारी पर्सनल एजुकेशन लगा लीजिए, पर्सनल जो डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आप मेडिटेट करिए, जीवन बदल जाएगा, अलग ही नजरिया बन जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है ना, नेचर को ऑब्जर्व करिए। अभी मैंने बताया ना, नेचर में पेड़ पौधे उग रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, कहीं नदी बह रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, उनको देखिए। ये नहीं कि ये नुकसान हो गया, ये हो गया, ये नेचर का पार्ट है। हम आदमी क्या है कि कंट्रोल पाना चाहता है, और ये चीजें हमारे इससे अधिकार से बाहर हैं। अगर यूनिवर्स में 2 ग्रहों की टक्कर हो रही है, आदमी कैसे रोकेगा? नहीं रोक सकता उसको। पृथ्वी भी इतना बड़ा प्लेनेट है, इस पे इतना पानी है, ऊंचाई से आएगा भाव, उसको आदमी कंट्रोल कैसे करेगा? हवा के वेग को कैसे कंट्रोल करेगा? लैंडस्लाइड को कैसे कंट्रोल करेगा? जो नीचे से प्रेशर से भूकंप फट रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा? तो इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, कि सिर्फ ऑब्जर्व करें, फुलफिलमेंट की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास, देखिए कहते हैं ना, हमारे लाइफ के तो टारगेट हम चेंज कर लेते हैं। पैसे का है, पैसा अर्न करना शुरू किया कि 10 लाख रुपए हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा आराम से रहूंगा, फिर 20 का कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 1 करोड़ का कर देते हैं। कभी कोई स्टॉप लाइन आती है? नहीं आती। तो उसमें जब तक आप फुलफिलमेंट नहीं सोचोगे, नहीं मेरे पास पूरा नेचर से मिला हुआ पूरे कपड़े हैं, घर है, स्थान है, रहने के लिए परिवार है, पूरा भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा है, प्रकाश मिल रहा है, तो फिर आपका ना ये इस तरह का जब भाव व्यक्त होगा तो फिर आपको कमी नहीं लगेगी, फुलफिलमेंट की प्रैक्टिस होगी। ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल, जो हवा मिल रही है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, सूर्य जो प्रकाश दे रहा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये डार्क सघन अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। रात में देखते हैं ना, देखो कैसा हो जाता है, जबकि वो तो हमारी पृथ्वी एक रोटेशन ले लेती है, स्पिन होके एक्सिस पे, तब दूसरी डायरेक्शन में, नहीं तो सूरज की रोशनी कंटिन्यू आ रही। अगर सूरज हो ही ना तो इतना डार्क अंधेरा हो जाएगा कि हम कुछ देख भी नहीं पाएंगे। कभी जाता है सूर्य के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव?
पानी जिससे जल से हमारा जीवन बना है, अगर पानी ना मिले, आप कल्पना करिए एक दो दिन कभी जाता है उसके जल के प्रति ग्रेटिट्यूड, कब हवा के प्रति जाता है, जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं उसके प्रति जाता है, टेकन एज गारंटीड। हम इन चीजों को तो गारंटीड ले लिया कि ये तो हमारा अधिकार है। नहीं, स्पेस, हर चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें, ऑब्जर्व करें। किसको? बाहर बैठे अपने लॉन को ऑब्जर्व करें, होम को ऑब्जर्व करें, अपने परिवार के, अपने देखिए रिश्तों का मूल्य करें। अगर आप अपने परिवार में मेंबर्स के साथ रह रहे हैं और देखिए एक बार सोचिए कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी आज हैं, कल मैं नहीं रहूंगा, कल को ये नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, पता नहीं इस इटर्निटी में कहाँ चले जाएंगे। तो जो मिले हैं भरपूर उस समय का उपयोग करें, एक एक पल को जिए, एंजॉय करें, उनके साथ ज्यादा समय बिताएं, पीस की प्रैक्टिस करें। एट लास्ट जब पीस की प्रैक्टिस करेंगे मजा आ जाएगा जीवन में। इस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज करें। फ्री टाइम में अलग ही डायमेंशन है, इस पे टाइम फिर बढ़ता चला जाएगा आपका कि हाँ मेरे को तो जीवन में अब असली मजा आने लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।